हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और हमारे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ। और क्लास 10th की मैथ में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। कौन सा चैप्टर है? पांचवा, यानी कि प्रश्नावली 5। ठीक है, तो आप लोग क्या समांतर श्रेणी के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हम बताने वाले हैं। और ये क्लास भी आपको सिर्फ 2 क्लासों में ही कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, तो आपको बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है, नोट्स भी करना है। ठीक, तो आप लोग पेन कॉपी अपने साथ में रखिएगा और नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन हम बताने वाले हैं वो सभी क्या है, बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ये ध्यान रखना। तो आइए चलते हैं, हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, समांतर श्रेणी से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी का जो फार्मूला होता है। तो पहले सबसे हम वही सीखेंगे कि समांतर श्रेणी का फार्मूला क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इन सभी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें सीखने वाले हैं। तो होगा क्या, क्या होगा इसमें, देखिएगा। समांतर श्रेणी जो है इसमें क्या है, पहला पद जो लिखते हैं वो क्या है पहला पद, दूसरा पद, सभी चीजें आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, जो पहला पद होता है उसे हम किससे लिखते हैं? पहला पद। ठीक है, जो पहला पद है उसको हम लिखते हैं ए से। किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। तो पहले हम वो सभी चीजें देखेंगे जो कि आगे हमें मिलने वाले। पहला पद, ठीक, अंतिम पद, अंतिम पद जो होता है उसे हम एल से लिखते हैं। सार्वंतर जो होता है वो हमारा क्या होता है? डी होता है। ठीक है, एन पदों का योग जो लिखते हैं उसे किससे लिखते हैं? या एन पदों का योग जो होता है उसे हम लिखते हैं एस एन से। और एनवा पद को किससे लिखते हैं? एनवा पद को लिखते हैं ए एन से। ठीक है, और क्या है कि इसमें जो फार्मूला बनता है वो कैसे बनता है, तो ध्यान से देखिए। पहले जो श्रेणी होती है, क्या होती है? जो श्रेणी होती है वो हम लिखते हैं, जो श्रेणी होती है वो कुछ इस प्रकार, पहला पद, फिर पहले में जो अंतर है उसको जोड़ते हैं, फिर अंतर का 2 गुना जोड़ते हैं, फिर अंतर का 3 गुना जोड़ते हैं। इसी प्रकार हमारी श्रेणी बन जाती है। ठीक है, यानी कि सभी पदों के बीच का अंतर बराबर होना चाहिए, और जब बराबर होता है तभी वो श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी में होती है। तो इतना ये हो गया है। अब जैसे कि हमें फार्मूला लिखना है पहला कि n पदों का योगफल। n पद क्या लिखना है? पदों का योगफल नहीं, पहले हम पढ़ते हैं nवा पद। क्या पढ़ते हैं? nवा पद। तो ध्यान से देखिए, ये फार्मूला सभी आपको याद करके रखना है, क्योंकि अगली वाली क्लास में भी यही फार्मूला आगे भी लगने वाले हैं। तो फार्मूला हम सभी इकट्ठा बताने वाले हैं, और फिर क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में हम बताएंगे। देखिएगा, ए एन बराबर जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। लेकिन यही एक किसके बराबर हो जाता है? एक एल के बराबर भी हो जाता है। जब हमें पदों की संख्या ज्ञात करना हो तब क्या लिखते हैं? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एक सूत्र आपका दूसरा होता है अंत से एनवा पद। क्या होता है? अंत से एनवा पद, मतलब कि लास्ट से एनवा पद लिखना है। तो वो हो गया क्या आपका? एल माइनस ए माइनस एन डी, ये हो गया। और एक एनवा पद का सूत्र होता है, जैसे हमें एस एन पता हो, जैसे हमें एस एन पता है तो लिखते हैं एनवा पद का सूत्र क्या होता है? एनवा पद जो होता है वो ए एन बराबर होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। कुछ इस प्रकार हम रखते हैं। क्या रखते हैं? कुछ इस प्रकार रखते हैं। देखिएगा, एनवा पद बराबर, जैसे कि एसन दिया होता है, एसन यानी 2q प्लस एन या कुछ, तो वहां से हम एनवा पद निकाल लेते हैं और फिर एन का मान क्रमशः रख देते हैं, तो हमारी श्रेणी बन जाती है। अब आगे जो फार्मूला है वो कौन सा होता है? ध्यान से देखिएगा। अगला फार्मूला है जैसे पदों का योगफल ज्ञात करना। क्या करना है? पदों का योगफल। तो लिखते हैं एन पदों का योगफल।
यदि योगफल लिखेंगे तो Sn जो होगा वो क्या होगा हमारा, देखिएगा दो मान होते हैं इसके, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d, ये तो हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। लेकिन जब क्या हो, अंतिम पद दिया हो तो आपको फार्मूला रखना है Sn बराबर n/2 2a प्लस, ये n जो रखें ये नहीं रखना है, एक मिनट, जब l दिया है तो रखना है आपको a प्लस l, तो कुछ इस प्रकार आपको फार्मूला रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो हम लिख दिए हैं। आगे थोड़ा सा एक पॉइंट आपके काम का है, और कि सार्वधातर जो होता है वो क्या होता है। सार्वधातर जो d का मान होता है वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, इसी प्रकार होता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद। यानी सार्वधातर जो होता है वो अगले वाले पद से जब पीछे वाले पद को घटाते हैं तो हमें सार्वधातर पता चल जाता है। तो ये हो गया फार्मूला, आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, देखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन, देखिए श्रेणी वाले क्वेश्चन तो आप लोगों ने लगाया होगा, ठीक है। तो क्या है, आप कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जिन्हें क्या होता है कि आप लोग भूल जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम बताने वाले हैं जिससे कि वो पेपर में आए तो छूटे नहीं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, हर एक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है, ठीक है। तो वो किराया है क्या, प्रत्येक 8 किलोमीटर, देखिएगा पहले के लिए 15 किलोमीटर है, उसके आगे प्रति किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, तो टैक्सी का किराया कितना है, मतलब जो लगातार बढ़ रहा है, तो इसमें क्या रखना है आपको कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया क्या होगा, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना होता जा रहा है, यानी वो कितना है जितना वो बढ़ रहा है। तो क्या है, पहला क्या हो जाएगा, जो पहला हो जाएगा प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर का किराया जो है वो आपका 15 रुपए है। अगले किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो वो जोड़ेंगे क्या, प्रत्येक, तो ये श्रेणी हम पहले याद करेंगे, क्या श्रेणी, हम श्रेणी निकालेंगे ऐसा, तो कैसे निकलेगा, श्रेणी निकालेंगे तो होगा पहले के लिए 15, अगले के लिए 8 और जुड़ जाता है तो 15 8 23, फिर क्या हो जाता है 23 के बाद हो जाएगा 23 और 8 31 डॉट डॉट डॉट, इस तरह हो जाता है। यानी जो श्रेणी ये बनी हमारी वो कैसे बनी, ध्यान से देखिएगा, आपको इसे लिखना है कैसे ये भी पता होना चाहिए। देखिएगा कैसे होता है, 15 है, 15 में 8 जुड़ेगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 15 में 2 गुणे 8 जुड़ेगा डॉट डॉट डॉट, इस तरह श्रेणी बनेगी आपकी। तो हो जाएगा 15 23 8 दूनी 16 15 क्या हो जाएगा 31 और डॉट डॉट डॉट, ये श्रेणी हो गई। तो प्रति किलोमीटर का किराया कितना हो गया आपका, प्रति किलोमीटर का किराया क्या हो गया, जो इसमें बढ़ रहा है, अंतर हो रहा है वही है, यानी कि 23 माइनस 15 बराबर 8, वही जो बढ़ रहा है वही आपका किराया। लेकिन क्वेश्चन को आपको समझकर नोट करना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इतना ये हो गया है, ठीक है। इसके आगे आपका है अगला क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत ज्ञात करिए, जबकि प्रत्येक मीटर की खुदाई के की लागत क्या है, वो कितनी है 150 है, और
बाद में खुदाई की लागत 50 है, बढ़ती जाती है। यानी कितने की बढ़ती जाती है? पहले क्या है, शुरू में 150 है, लेकिन 50 से वो बढ़ती जाती है, किराया उसका बढ़ता जाता है। तो श्रेणी हमारी जो बन रही है वो क्या हो गई भाई? श्रेणी जो बन रही है हमारी क्या हो गया? प्रथम मीटर की खुदाई के लिए क्या है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। प्रथम मीटर की खुदाई के लिए किराया जो है वो लागत क्या है, के लिए जो लागत है वो है 150 रुपये, और प्रति अगली खुदाई के लिए कितना है, क्या है, खुदाई की लागत, और बाद में खुदाई की लागत कितनी बढ़ रही है? बाद में खुदाई की लागत में बढ़ोतरी कितनी हो रही है वो 50 रुपए की। तो जो हमारी श्रेणी बनेगी वो क्या बन जाएगी भैया? 50 हो जाएगा 100। जब 150 में आपका जुड़ेगा 50 तो ऐसे कुछ हो जाएगा। फिर अगले क्या जुड़ेगा कि 150 में 2 गुने 50 जुड़ेगा। इसी तरह डॉट डॉट आगे भी आपका जुड़ता जाएगा। तो श्रेणी जो हो गई वो हो गई आपकी 150, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 250, क्या हो जाएगा 250, डॉट डॉट डॉट। तो जो इसमें अंतर होगा, सार्वंतर होगा, वही आपका आंसर होगा। यानी 200 माइनस 150 बराबर 50। तो पूछ क्या रहा था? खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, खुदाई के बाद फिर से एक कुआं खोदने में आई लागत जो है वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। वो जो लागत है, वो जो एक्स्ट्रा बढ़ रही है वो कितना है भैया? 50 रुपए है। यही जो है 50 रुपए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी खास कुछ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से, बच्चों को क्या है पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, फिर इन क्वेश्चनों को बना नहीं पाते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह सॉल्व होते हैं, और आशा है कि अब आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली, इन चीजों को आप समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे तो हम कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आपको पता होना चाहिए कि इसका वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे सोल्व होगा आइए हम बताते हैं कि यदि समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। देखो, पहला पद ए होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, और तीसरा पद a प्लस 2d होता है। यानी कि आपको एक बात समझ में आ रही होगी, आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना है। पहला पद तो a ही रहता है, दूसरा कहता है, जब दूसरा कहता है तो क्या 1d होता है, जब तीसरा कहता है तो 2d होता है। यानी उससे एक कम करके d हम उसमें जोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपको लिखना है कि तीसरे का कितना है? 4 है, यानी कि ए पद, तीसरा पद जो है वो आपका 4 है। तो a प्लस 2d इक्वल टू 4 समीकरण नंबर 1। अगला दिया है नौवां क्या है? नौवां है a प्लस 8d। देखिएगा, इसको भी लिखना है आपको। 9वें पद -8 है, यानी कि a प्लस 8d बराबर 8 समीकरण नंबर 2। तो ये हो गया है आपका इतना मान। इसके बाद अब आपको करना है, इसके बाद आपको करना समीकरण 1 व 2 को हल। तो लिखिएगा, यह जो 8 दिया गया है वो माइनस में दिया गया है। समीकरण 1 व 2 से, तो भाई 1 व 2 से हल करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 8d बराबर -8। पहला दिया है a प्लस 2d इक्वल टू 4। जब माइनस 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 लगाएंगे, प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 से 2 जाएगा, बचेगा 6d, और -8 4 12। तो d का मान हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस का 2। तो ये तो d हो गया। अब समीकरण 1 में रखेंगे हम a निकालेंगे। तो लिखिएगा
समीकरण 1 में d का मान रखने पर, जैसे ही इस वाले समीकरण में हम इस d का मान रखेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा, यानी कि a + 8 × -2 = -8। a -8 दूनी 16 बराबर -8। a बराबर 16 उधर जाएगा प्लस का -8, तो a का मान भी 8 आ गया। ठीक है, ये दोनों हो गए। लेकिन कह रहा कि कौन सा पद शून्य है, कह रहा है कि बताइए कौन सा पद शून्य है। तो हमने मान लिया कि क्या मान लेंगे, माना nवां पद शून्य है। nवां पद यानी कि an बराबर 0 है। तो यहां से अब हम फार्मूला लगाएंगे और पदों की संख्या n निकालेंगे। देखिएगा an बराबर a + n-1 d हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा चीजें जहां पर ना समझ में आए आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, और आप लोगों को ये हमारी क्लास कैसे लग रही है, यानी कि आपको जो चीजें बताई जा रही है हर एक क्लासें आपको पसंद आ रही हैं या नहीं, जरूर आप लोग कमेंट में कमेंट करते रहें। और क्या है, आप सभी क्लासों को अटेंड कीजिएगा। जब आप सभी क्लासों को अटेंड करेंगे तब क्या होगा कि आपको मैथ अच्छे से समझ में आ जाएगी, फिर आपको क्या हो जाएगा, पेपर में डरने की जरूरत नहीं होगी। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या होगा। देखिएगा हमने माना कि nवा का मान 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। a का मान हमारा 8 हो गया, n का मान तो हमें निकालना ही है, d का मान -2, तो 0 8 -2 से गुणा करेंगे -2n और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2n बराबर 8 2 10, तो n का मान 10/2, तो n का मान 2 पंचे 10। तो वो कौन सा पद 0 होगा, वो है 5वां पद। कौन सा पद, 5वां पद। तो जो आंसर हो जाएगा 5वां पद शून्य होगा। 5वां पद शून्य होगा। कौन सा पद, 5वां पद शून्य होगा। तो आशा की आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, क्या है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, और क्या दिया है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देखिएगा क्वेश्चन वैसे हम जितने आपको बता रहे हैं कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तभी हम आपको वो क्वेश्चन बता रहे हैं। तो देखिएगा जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना ही करना है। देखिएगा होगा क्या यहाँ पर, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। क्या है, तीसरा पद 16 है, यानी कि a + 2d बराबर 16, समीकरण नंबर 1। अगला स्टेप आपको पढ़ना है कि 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। जो 7वां पद है जाके वो पहले 5वें पद से 12 ज्यादा है। तो आपको उसी तरह लिखना है कि 7वां पद बराबर 5वां पद और प्लस में दिया है 12 अधिक है। 7वां पद a + 7d, सॉरी 6d है, कम करके लिखना है 6d, और a + 4d + 12। ये सभी चीजें इधर आएगी, क्या हो जाएगा, a + 6d - a और -4d = 12। देखिएगा a और a कैंसिल हो जाएगा, 6 से 4 जाएगा 2d बराबर 12, तो d का मान हो जाएगा 2 × 12। तो a का मान तो हमारा हो गया है, कितना हो गया है, 6 है। अब इसका मान उठाकर हम पहले वाले पर रखेंगे तो लिखेंगे क्या, हम समीकरण 1 में d का मान रखने पर, कहाँ रखेंगे हम, d का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 पर, इस जगह पर। कहाँ रखना है, इस वाले पर हमें मान रखना। तो होगा क्या कि a + 2 × d का मान जो है 6 = 16, तो a प्लस हो जाएगा 6 दूनी 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 - 12, तो a का मान हो जाएगा 16 से 12 जब जाएगा आपका, 16 से 12 घटेगा क्या बचेगा, 4।
ये पहला पद हो गया, और कौन सा पद हो गया ये हमारा ये। अब हमें निकालना क्या है, देखिएगा समांतर श्रेणी निकालना है। तो श्रेणी निकालने के लिए क्या होता है, एपी निकालना है। तो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, कुछ इस प्रकार होता है। अब हम यहाँ मान रखेंगे, देखिएगा ए का मान तो हो गया 4, तो यहाँ 4, ए का मान 4 प्लस डी, डी का मान आपका 6, तो 6 रखना है, ठीक है। फिर हो जाएगा क्या, ए का मान 4, यहाँ पर भी 4 प्लस 2 इंटू 6, फिर कामा क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 6 कॉमा डॉट डॉट डॉट। देखिएगा 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12, देखिए 6 दूनी 12, 4 16 हो जाएगा। कितना कितना बढ़ रहा है, 6 6 बढ़ रहा है। फिर हो जाएगा 6 3 18, 4 22 और डॉट डॉट डॉट। तो ये आपकी हो गई श्रेणी। श्रेणी जो हो गई, आपका आंसर जो हो गया वो एपी जो हो गया वो कितना हो गया है, वो हो गया 4 कामा 10 कामा 16 कामा 22 कामा डॉट डॉट डॉट। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा ठीक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, देखिएगा इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। 5वें क्वेश्चन का अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखिएगा, समांतर श्रेणी 3 कामा 8 कामा 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा, ऐसा नहीं शुरू से, लास्ट से ज्ञात करना है। तो होगा क्या, देखिएगा श्रेणी जो है हमारी वो क्या है, जो श्रेणी है वो है हमारी, एक मिनट, श्रेणी जो है वो है हमारी 3 कामा 8 कामा 13 कामा डॉट 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 253 है। में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिएगा। तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए पहले आपको डी निकालना। ए बराबर तो 3 हो गया, जो डी निकालेंगे वो 8 माइनस 3 होगा, तो डी का मान 5 होगा। ये तो प्लस में है, लेकिन अंतिम पद निकालने के लिए देखिएगा, अंतिम पद में सार्वंतर जो होता है वो जो डी होता है वो माइनस डी के इक्वल होता है, ठीक है, माइनस। और जब माइनस का 5 रखेंगे, यानी डी का मान आपको क्या रखना है, -5 रखना है। फिर क्या हो जाएगा, अंत से nवां पद क्या निकालना है, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। अंतिम पद से 20वां पद निकालना है कि कौन सा होगा। जैसे कहें कि अंत से nवां पद, तो उसके लिए सूत्र दूसरा हो जाएगा, जैसे कि हम बता देते। देखिए ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। और अंत से जब पूछ रहा कि 20वां nवां पद क्या होगा, तो इसके लिए भी हम आपको फार्मूला बताए हैं, ध्यान से देखिएगा। वैसे हम फार्मूला आपको पहले ही बता दिए कि ये फार्मूला होता है, क्या होता है, अंत से nवां पद क्या होता है, अंत से nवां पद के लिए फार्मूला आपका ये होता है, कहाँ, अंत से nवां पद ये दिया गया है L माइनस ए माइनस एन डी। तो इस तरह का है, आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा। तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा L का मान, जो दिया गया है आपका L का मान 253 दिया, कितना दिया गया 253। तो हो जाएगा अंत से nवां पद क्या होता है, L माइनस ए, क्या हो जाएगा L माइनस n माइनस 1 डी। तो हो क्या जाएगा आपका, देखिए भाई, L का मान जो है आपका 253, n का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, n का मान जो दिया गया है वो दिया गया 20वां पद। तो यह हो जाएगा 20 माइनस 1, और d का मान दिया 5। तो 253 माइनस 19 गुणे 5, तो 253 माइनस 19 पंचे 95। अब आपको क्या करना है, इसको घटाना है। क्या घटाना है, 253 से घटाना है बस। 13 से 5 जाएगा 8 बचेगा,
और 14 से 9 जाएगा तो 5, क्या बचेगा? 14 से 9 घटेगा तो आपका 5 बचेगा और यहाँ बचा 1, तो 158 आपका आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे कुछ खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इसके आगे आप लोग पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन कुछ और, वो क्वेश्चन क्या होंगे, वो होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अगले जो फार्मूला होंगे वो होंगे आपके किस मतलब कि क्वेश्चन जो होगा वो फार्मूला होगा एसएन से संबंधित, यानी कि योगफल से। किससे? योगफल से संबंधित होगा। तो आप लोग क्या है देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको नहीं बताने वाले, हम सिर्फ वही क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो आपका कीजिएगा, और ये क्वेश्चन होते हैं बहुत खास क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को भी आपका कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, तो आज क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। देखिएगा, हमारे इस चैनल पर सिर्फ आपको मैथ ही नहीं बल्कि साइंस और 12th की फिजिक्स और अन्य सब्जेक्ट की भी क्लास देने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, कुछ तो अभी तो 3 क्लासें लगातार आपको मिल रही हैं, तो आप लोग इन सभी क्लासों के माध्यम से अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।